बैठो तुम लोग भी 5 मिनट, फिर तुम लोग को करेंगे आगे। टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट में मुख्य रूप से ध्यान दो क्या क्या पढ़ना होता है। ये टूल्स फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, बातचीत नहीं करें, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। तो टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में इतना कुछ शामिल होता है: कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। इसमें से 12th लेवल में जो हमारा सिलेबस है वो कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो है वो आगे ऑनर्स लेवल में पढ़ना है। तो अभी हमको पढ़ना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे तो बिना सवाल बनाए हुए आप चैप्टर एंड कर सकते हैं। फॉर्मेट से अभी हम समझाते हैं। ये आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले यहां लिखते हैं पार्टिकुलर्स, ठीक है। पार्टिकुलर के बाद यहां पे लिखते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट, यहां लिखते हैं प्रीवियस ईयर का अमाउंट, फिर लिखते हैं करेंट ईयर का अमाउंट। सत्यम, बोर्ड पे ध्यान दो, मोबाइल पे नहीं। करेंट ईयर का अमाउंट, फिर लिखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी अमाउंट में। जैसे हम सेल का, पिछले साल के सेल और इस साल के सेल का कंपेयर करें तो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इंक्रीज के लिए मन है तो प्लस लगाओ, मन है तो नहीं लगाओ। डिक्रीज के लिए मन है तो माइनस लगाओ, मन है तो नहीं लगाओ। इंक्रीज मतलब कितना, बढ़ना, इसीलिए उसमें प्लस लगेगा, और डिक्रीज मतलब घटना, इसीलिए उसमें माइनस लगेगा। और इसके बाद एक कॉलम होता है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। यहां जो चीज निकलेगा इंक्रीज या डिक्रीज, यहां उसी का परसेंटेज। इसके लिए क्या सूत्र होता है, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट। जैसे सेल यहां 5 लाख है, यहां 4 लाख, तो प्रीवियस ईयर में 5 लाख है, करेंट ईयर में 4 लाख, तो डिक्रीज हो गया कितना, 1 लाख। अब डिक्रीज 1 लाख का यहां परसेंटेज निकालेंगे, तो 1 लाख गुने 100 बट्टा प्रीवियस ईयर का अमाउंट 5 लाख, काट के जो निकलेगा वो हमारा यहां परसेंटेज होगा। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम इतना काम करते हैं। पहला कॉलम पार्टिकुलर, दूसरा कॉलम जो भी है उसके प्रीवियस ईयर का अमाउंट, फिर करंट ईयर का अमाउंट, फिर इस दोनों अमाउंट के आधार पे हम तुलना करते हैं कि करंट ईयर में वृद्धि हुआ या करंट ईयर में कमी हुआ, ठीक है। फिर उस कमी या वृद्धि का हम परसेंटेज निकालते हैं, और यही काम हमको इस चैप्टर में करना है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत यही चीज करना है। अब हम देखते हैं
क्वेश्चन में 2023 और 2022 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां इस चैप्टर में एक चीज और देखना है, सेल के बदले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख देता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो सेल है 15 लाख और 10 लाख, 23 में है 15 लाख, 22 में था 10 लाख। तो यहां जब हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बदले यहां हम सेल लिख सकते हैं। सेल ये है प्रीवियस ईयर हो गया 2022, करेंट ईयर हो गया 2023। प्रीवियस ईयर में अमाउंट है 2022 में 10 लाख, जबकि करेंट ईयर में यही अमाउंट है 15 लाख। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लस हो गया कितना, 5 लाख, इंक्रीज हुआ इसीलिए प्लस 5 लाख। अब इसका हमको परसेंटेज निकालना है। अब यहां चूंकि प्लस लिख दिए इसीलिए यहां हमको दिखाना जरूरी है। यहां डायरेक्ट 5 लाख गुने 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 10 लाख। ये सब कट खुट के आ जाएगा कितना 50%। 10 लाख का 5 लाख कितना होगा, आधा। चलिए कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, मनी मन भी आप कर सकते हैं। अगर यहां 2 लाख रहता तो ये 20% होता, ठीक है। तो ये 50% हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 50%, ठीक है। अब सेल के बाद क्वेश्चन में दिए हुए हैं एक्सपेंसेज, लेकिन उससे पहले दिए हुए हैं अदर इनकम, उससे पहले दिए हुए हैं अदर इनकम। तो सेल हमारा इनकम होता है, इसीलिए उसमें हम पहले इनकम को जोड़ दें। अदर इनकम ये है प्रीवियस ईयर में 2 लाख, करेंट ईयर में 1,80,000, करेंट ईयर में 1,80,000। अब इसमें क्या हुआ, करेंट ईयर में घट गया कितना 20,000। तो इसका हम जब निकालते हैं तो 20,000 गुने 100 भागा प्रीवियस ईयर का 2 लाख, इसको काट के लिख देंगे। अब इस दोनों को हम जोड़ते हैं, 10 दू 12 लाख, 15 एक 16,80,000, ये हो गया टोटल इनकम। टोटल इस संस्था का इनकम ये हो गया। इसमें से लेस करते हैं, लेस हम करते हैं एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज प्रीवियस ईयर का है 6 लाख और करेंट ईयर का है 10,50,000। अब हम सबसे पहले तो इस एक्सपेंसेज में देखते हैं, प्रीवियस ईयर में 6 लाख था, करेंट ईयर में कितना है 10,50,000, तो 4,50,000 इंक्रीज किया। तो इसका हम पहले परसेंटेज निकाल लें, 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना 6 लाख, काट के इसका जो भी आएगा। अब यहां क्या लिखे, लेस एक्सपेंसेस, किससे लेस होगा इनकम से। तो 12 में से 6 गया तो 6 लाख, और यहां 8 में से 5 गया तो 3, और ये 6,30,000। इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सवाल यहीं तक था। आगे बढ़ते हैं हम तो मिलता है किसी किसी सवाल में टैक्स पेड, कभी अमाउंट मिलेगा तो कभी लिखेगा 25% तो 50%। तो अगर परसेंट है तो इस अमाउंट का, लास्ट जो अमाउंट है उसका, जैसे 50% रहता है तो इसका 50% यहां हम लेस टैक्स करते, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस होता है, लेस टैक्स, जो भी अमाउंट होगा वो यहां घटाएंगे, तब ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही हमारा अपना अमाउंट होता है। यहां तक का कैलकुलेशन होता है इस चैप्टर में, लेकिन इस सवाल में यहीं तक का है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कितना हो गया 6 लाख, और ये कितना हो गया 6,30,000। तो कितना बढ़ा 30,000। अब यहां लिखेंगे 30,000 गुने 100 भागा प्रीवियस ईयर का अमाउंट
6 लाख और इसको काट के परसेंटेज निकालेंगे। इसी को आप फॉर्मेट भी ले सकते हैं। हम डायरेक्ट सवाल से समझाए हैं कि किसी भी सवाल में कुल कितना इनकम है, कुल कितना इनकम है पहले उसको हम टोटल कर लिए, उस इनकम में से कुल कितना खर्चा है। यहां सीधे एक्सपेंसेस था, किसी कहीं कहीं हो सकता है सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इस तरह से नाम दे दे। तो जो भी खर्चा है सबको लिख के यहां पे हम घटाएंगे। तो दोनों इनकम और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट आया, जिस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। आगे मिलता है टैक्स, जब हम टैक्स को घटाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाता है। ठीक है, इसको रोको। हाँ, बंद करो।